मलेरकोटला का जब भी जिक्र होता है तो एक ही बात सुनाई देती है, एक ही बात बताई जाती है और एक ही बात पढ़ाई जाती है कि मलेरकोटला में दंगे नहीं हुए, मलेरकोटला में कत्लेआम नहीं हुआ। लेकिन क्या वाकई में ऐसा नहीं हुआ या वाकई में ऐसा हुआ? तो मलेरकोटला से कनेक्टिंग एक आर्टिकल मेरे पास डॉक्टर चंद्र त्रिखा साहब का मिला है और उसके अंदर एक बात आती है मट्ठी गांव की, जिसके बारे में ये बताया जाता है कि ऑल ओवर जो पॉपुलेशन थी वो 41 की जनगणना के अनुसार यहाँ की आबादी 90,000 थी और 25,000 हिंदू थे और 33,000 के लगभग मट्ठी गांव की थी जो कि पॉपुलेशन, और आसपास के गांव से अधिकांश मुस्लिम इसी गांव में इकट्ठे हुए थे। और चर्चा थी कि उनमें से कुछ हथियारबंद भी थे। पारस्परिक संदेह अविश्वास उन दिनों चरम पर था, यानी शक्को शुबा बहुत था एक दूसरे पर। इस गांव में अधिकांश मुस्लिम मारे गए, कुछ हिंदू व सिख भी मरे क्योंकि दंगाई 2 गुटों में विभाजित थे। अब इस बात का जिक्र बेमानी है, लेकिन यही एक हकीकत है कि पहले एक दूसरे को मारा काटा गया और फिर लाशें वहीं आग के हवाले कर दी गई, जला दी गई। बची तो सिर्फ युवा औरतें जिन्हें दंगाई उठाकर ले गए। एक बुजुर्ग थे तेजा सिंह, जो कि मट्ठी गांव के बारे में कुछ इस तरह बताते हैं कि जो इस आर्टिकल के लिखने वक्त 80 बरस के होंगे। उन्होंने कुछ इस तरह बताया कि अगस्त 47 के तीसरे सप्ताह में बाहर से आए दंगाइयों के एक दल ने इस गांव पर हमला बोला था, यानी कि मट्ठी गांव की बात हो रही है। उस हमले तक गांव में मुस्लिम व हिंदू समुदायों के बीच हमारा भाईचारा था। गांव मुस्लिम बहुल था, मगर हकीकत यह थी कि मुस्लिम तो मारे ही गए, वहाँ जट परिवारों के मौजूद बंदों में से भी 2-4 ही बच पाए। सिखों ने भी इस स्थान की रक्षा की क्योंकि वे गुरु गोविंद सिंह के उस वजन के सदा पाबंद रहे थे जो दशम गुरु ने वहाँ के मुस्लिम नवाब को दिया था। उन दिनों वहाँ के मुस्लिम नवाब ने मुगलों के दबाव की अपेक्षा करते हुए गुरु के साहबजादों को गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया था। और कहा यह जाता है कि उस स्थिति में गुरु गोविंद सिंह ने घोषणा की थी कि मलेरकोटला को सिख पंथ का कोई भी अनुयायी कभी भी क्षति नहीं पहुंचाएगा। लेकिन एक समकालीन इतिहासज्ञ कपलैंड का कहना है कि तख्त हजारा से आए कुछ शुद्ध सिखों ने महाराजा पटियाला से आग्रह किया कि कुछ जत्थों को मलेरकोटला शहर में प्रवेश की अनुमति दे दी जाए, लेकिन महाराजा ने ऐसी अनुमति देने से इनकार कर दिया था। मलेरकोटला के एक पुराने बुजुर्ग डॉक्टर निज़ामुद्दीन ने एक बार बताया था कि मलेरकोटला के सुरक्षित रहने का कारण यह भी है कि वहाँ का नवाब भी तटस्थ था। नवाब का एक चचेरा भाई लाहौर में मुस्लिम लीग का एक प्रमुख नेता था। वह सदा नवाब पर दबाव डालता रहता कि वह पाकिस्तान की स्थापना के पक्ष में खुलकर बात करे, मगर नवाब के संबंध अन्य सिख रियासतों व अपनी प्रजा के हिंदू सिखों से बेहद सौहार्दपूर्ण थी। मलेरकोटला में कुछ मुस्लिम लीगी रहते थे, मगर माहौल को बिगाड़ने में किसी की ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। वैसे भी मुस्लिम समुदाय प्राय हथियारबंद रहता था, इसलिए बाहर से किसी अन्य समुदाय के उपद्रवी वहां आने से कतराते थे। बरारत नाम का एक गांव में ज़रूर लगभग 300 औरतों ने बाहर से आने वाली खबरों की दहशत से कुएं में छलांग लगा दी थी। इस बात को दोबारा पढ़ लिया जाता है कि बरारत नामक एक गांव में ज़रूर, देखिए अब यहाँ ये बात पुख्ता हो रही है कि बरारत नामक एक गांव में ज़रूर 300 औरतों ने बाहर से आने वाली खबरों की दहशत से कुएं में छलांगे लगा दी थी। अब इस बात का जिक्र रावलपिंडी के उस केस की तरह क्यों नहीं हुआ? लेकिन इस हादसे के अलावा यह शहर शांत रहा था। डॉक्टर निज़ामुद्दीन के एक भाई चौधरी अब्दुल शकूर का कहना था कि मलेरकोटला रियासत के ही एक गांव चिट्टावाली के पास सशस्त्र सिखों के एक दल ने अनेक मुस्लिम परिवारों को दंगाइयों से बचाया था। हालांकि आसपास के गांव में सैकड़ों के मारे जाने की खबरें भी आ रही थी। बहरहाल हम सब ने मलेरकोटला में ही बने रहने का फैसला किया और हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि हमें पाकिस्तान से कहीं बेहतर ज़िंदगी अपने ही मुल्क में नसीब हुई। हमें इस बात का भी फ़क्र है कि यही के गांव कालड़ा में हिंदुओं व सिखों ने मिलकर उस मस्जिद का
पुनर्निर्माण भी करवाया, जिसे दंगाइयों ने तोड़ दिया था। अब जिक्र आता है नाभा स्टेट का। इस रियासत की कुछ आबादी लगभग 3.5 लाख थी और मुस्लिम आबादी भी 50,000 से कुछ ज़्यादा ही थी। आपसी भाईचारे व सौहार्द के उदाहरण गर्व से दिए जाते थे। बाहर से आने वाली खबरों व अफवाहों से भय, आतंक और सुरक्षा का माहौल बनने लगा था। अक्टूबर नवंबर 47 के आसपास जब पश्चिम पाकिस्तान से हिंदू सिख शरणार्थी यहाँ भी आने लगे तो माहौल में सांप्रदायिकता व बदले की भावना का जहर घुलने लगा था। उन दिनों नाभा के शासक ने भी शहरी क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के दंगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए थे। लगभग 1 लाख मुस्लिम इस स्टेट के ग्रामीण इलाकों से सुरक्षित निकलने में सफल रहे थे। और इसी से जुड़ी हुई कपूरथला स्टेट, जो कि जालंधर से कपूरथला की दूरी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए अपेक्षाकृत यह रियासत पहले चरण में शांत रही, लेकिन विभाजन के समय वही जहरीला माहौल यहाँ पर भी फैल गया, जिसका शिकार अन्य रियासतें हो रही थी। इस रियासत की आबादी उन दिनों लगभग 4 लाख थी। यद्यपि शासक महाराजा जगजीत सिंह बहादुर सिंह वंश से थे, लेकिन रियासत में लगभग 2.25 लाख आबादी यानी आधी से अधिक मुस्लिम ही थे। अगस्त 47 में महाराजा जगजीत सिंह यूरोप में थे। जब तक वह कपूरथला में मौजूद रहे, किसी भी समुदाय की हिम्मत नहीं हुई कि माहौल बिगाड़ा जाए, मगर उनकी अनुपस्थिति में यानी कि उनकी गैर मौजूदगी में युवराज, जिन्हें टिक्का साहब कहा जाता था, अकाली नेताओं के प्रभाव में थे। युवराज के मन में रावलपिंडी व लाहौर में हुए सिख नरसंहारों की खबरों से रोष था। रियासती पुलिस के सांप्रदायिक बंटवारे का शिकार बन गई थी। परिणाम स्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में दंगे भड़के। मुस्लिम समुदाय बहुमत में था, इसलिए हताहतों में हिंदुओं व सिखों की संख्या भी कम नहीं थी, मगर मुस्लिमों के बहुमत ने पलायन किया और अब कपूरथला में मुस्लिम संख्या बेहद सीमित ही बची थी। और प्राप्त ब्यूरो के अनुसार इस रियासत में भी लगभग 1 लाख लोग मारे गए। मलोरकटला का जिक्र आता है तो मुझे कोई कह देता है कि अगर आपको केशव भाई पाकिस्तान का नज़ारा देखना है हिंदुस्तान में ही, तो आप वहाँ जाइए, आपको बिल्कुल वैसा ही दिखाई देगा। तो मेरे जहन में जो चेहरा आता है वो कुछ फिल्मी अंदाज में होता है कि हाँ, बुरके वाली औरतें शायद वहाँ पे भी होंगी, तांगे वहाँ पे भी चलते होंगे। तो ये जब नज़ारा मैंने किसी से शेयर किया तो उसने कहा कि हाँ मियाँ, किस मुगालते में हो, अब ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कुछ बदल चुका है। ये तो वहाँ भी नहीं है जहाँ अब पाकिस्तान है, तो इंडिया में तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन मलेरकोटला का नाम सुन के एक बार तो वो जहन में आता है कि हाँ, काले बुरकों में कुछ औरतें इधर से उधर और टोपी वाले कुछ लोग इधर से उधर और कबूतर फड़फड़ा रहे हैं, मस्जिदें और तांगे और शोर शराबा, अजान की आवाज़ें। कपूरथला का ये एक नज़ारा, ये एक चित्र। लेकिन ये भी दूसरी बात कि कहीं ना कहीं कपूरथला में जहाँ अजान हो रही है वहीं कहीं आसपास गुरबानी भी हो रही है। शुक्रिया।